खुशामदीद खिड़की मीडिया ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट सदर कराची लाहौर वाला हुआ था वाशिंगटन डीसी खिड़की मीडिया वाशिंगटन डीसी। खावर साहब ये बताएं कि मुजाहिदीन जो हैं सियासी मुजाहिदीन ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत भी बस अब जाने वाली है, इनके जो है ना सारा काम ख़त्म हो गया। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखें, कॉन्फिडेंस के दौरान और उसके बाद का जो अब तक हमने देखा सूरत हाल, देखिए हम तो यहाँ बैठे में हमें बहुत सी चीज़ें हो सकता है उसको सही से हम उसको एनालाइज ना कर सकें, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है उसमें दो चीज़ें। एक तो जो हुकूमत है ना वो है 11 पार्टियों की, ठीक है। तो और ये इनमें से जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक तवील अरसा है उनका कि एटलीस्ट इलेक्शन लड़ते रहे, अपोजिशन में बैठे उनके एक दूसरे के से शिकायतें भी हैं उनकी। और अहम बात यह है कि सोचने का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ है। कुछ लाइक फजलुर रहमान की तरह बहुत ही एक्सट्रीम राइट भी इसमें बैठा है, और किसी हद तक आप कह लें प्रोग्रेसिव ग्रुप्स भी बैठे हुए हैं, लाइक MQM बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी है, उसका भी टिल्ट जो है थोड़ा लेफ़्ट का है, और बिल्कुल सेंट्रिस्ट हैं नवाज शरीफ साहब वो भी हैं, ANP भी है इसमें। सो मेरा कहने का मकसद है कि ये एक बहुत जिसको कहते हैं मिक्स ऑफ एवरीथिंग, उसी लिहाज से फिर उनके सियासी मफादात भी हैं। जहाँ तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, इनका पहला चैलेंज तो सब यही है कि ये अपनी यूनिटी जो है ना उसको मेंटेन कर सकें। अभी तो नया नया है काम है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद जो इकॉनमी है, जो कि अभी तक ज़ाहिर कुछ साइंस हैं, ऐसे आपको सिग्नल मिल रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें जो हैं वो एटलीस्ट इनकी सिमत जो है वो निस्बतन दुरुस्त है। इनको एक और एडवांटेज हुआ है कि PTI ने जो प्रेशर बिल्ड किया था जलसे करके थ्रू आउट पाकिस्तान, बड़े बड़े जलसे किए, वो ख़ुद ही उन्होंने जल्दबाजी में ना उसका प्रेशर को वो ख़त्म कर दिया। इनकी जो लॉन्ग मार्च का फेलियर था उसने वो सारा का सारा जो बिल्ट हुआ था एक इस हुकूमत के ख़िलाफ़ स्ट्रीट स्वेल नज़र आता था, वो ख़त्म हो गया। तो इनके जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी संजीदा हैं, और इन्होंने काफ़ी रिस्क लिया है। इनका जो डिसएडवांटेज ये है कि दे आर वेरी पुअर इन मैसेजिंग। ये इस बात को इस्टेब्लिश कर ही नहीं पा रहे कि भाई हमने इक़्तिदार की वास्ते हुकूमत नहीं ली है, हमने तो इस मुल्क को बचाने के लिए हुकूमत ली है। कि जो पॉलिसीज़ इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए इख्तियार की थी वो तो इस मुल्क की तबाही थी, माशी तौर पे भी और सियासी तौर पे। ये नहीं वो कर पा रहे। एक इनको जो अब बात आ जाती है 17 जुलाई तक, वहाँ पे जाके बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 17 जुलाई को है पंजाब असेंबली के बाई इलेक्शंस जो 20 सीटों पे, उसमें देखा जाएगा कि पंजाब में ये हुकूमत जो है वो कितनी सीटें जीत सकती है। बहरहाल अभी तक तो अलाइज ने यूनिटी शो की है और पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे, हम मिल के करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब वहाँ पे निस्बतन सूरत हाल इनके हक़ में है। इम्कान यही है कि ये ज़्यादा सीटें ले लेंगे, स्वीप कर जाएंगे। उसमें एडवांटेज है मुस्लिम लीग को इलेक्शन लड़ने का, जो तरीक़ाकार है उनका, ख़ास तौर पे जब वो गवर्नमेंट में होते हैं तो वो बड़ी अच्छी टैक्स।
اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ان نتائج کے بعد پی ٹی آئی کی جو فالوئنگ ہے، ان کی جو سپورٹ بیس ہے، اس پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ بات پلٹ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی کی طرف جائے گی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کو جو اپنے مسائل ہیں، فوج کے اندر ایسے مسائل ہیں جن کا جو ان کے لیے کچھ نہ کچھ تشویش کا باعث ہے، تو یہ اگر الیکشن پی ایم ایل این سویپ کر جاتی ہے تو ملٹری میں نواز شریف کے جو الائز ہیں وہ زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے۔ اچھا، ہم جب بات کرنا شروع کرتے ہیں کالے بادل آ جاتے ہیں، اور یہی کالے بادل جو ہیں وہ ہماری اکانومی پہ بھی نظر آ رہے ہیں کافی عرصے سے۔ آپ نے ابھی یہ کہا کہ کچھ تو انہوں نے بہتر کیا ہے، لیکن صورتحال بہت بہتر ہوتے ہوتے 6-7 مہینے سے 1 سال تو یہ آرام سے لگ جائے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ارلی الیکشنز کا ایک کھوٹا ڈالا ہوا تھا عمران خان صاحب نے، کیا اس میں کوئی کامیابی ہونے کا امکان ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو کہا ہے کہ بھائی ہم تو الیکشن نہیں کرا سکتے، تو آدھی بات تو یہی نبٹ گئی۔ دیکھیں، وہ تو خود ہی انہوں نے بتایا کہ ایک پوائنٹ پہ تو یہ لوگ تیار ہو گئے تھے کہ ہم ریزائن کریں اور نئے الیکشن کرا دیں۔ اس کے بعد عمران خان، یہ ان کا کہنا ہے، جو حکومت کے وہ ہیں لیڈر، کہ جی اگر یہ 25 تاریخ کو وہ اناؤنس نہ کرتا اپنا لانگ مارچ، تو ہم تو اس بات پہ تیار تھے کہ ہم ارلی الیکشن کرا دیں۔ اب ہم رک گئے ہیں۔ ہمارے رکنے کی جو اس کا جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہم اب پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لیں، اور جو کچھ ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کا جب رزلٹ آنا شروع ہو تو پھر ہم اس کے ساتھ الیکشن میں جائیں۔ تو 1 سال تو بھائی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے، جو جتنا دگرگوں ہے نا معاشی حالات اس ملک کے، پاکستان کے، وہ 1 سال تو نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے کچھ آثار جو ہے نا واضح ہو جائیں گے، تو وہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن انہیں بہت ابھی بھی کام کرنا ہے اپنی سیاسی طور پہ کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے۔ ان کو دیکھنا ہے کہ نئے الائنس، یہ الیکشن الائنس کون سے ہیں، کیسے بنیں گے۔ ادھر ان پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی آرگنائزیشن بہت ویک ہے۔ پچھلی دفعہ کا الیکشن تو جس طریقے سے انہوں نے جیتا، وہ کوئی اب ایسی جس کو کہتے ہیں خفیہ بات نہیں رہ گئے ان کے۔ جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی، اس طرح ایک سسٹم بیٹھ گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں پھر بھی کچھ بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ تو لیٹ گیا تھا میرے بھائی، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تو انہوں نے سسٹم کو لٹا کے جتایا تھا عمران خان کو، تو اب وہ صورتحال عمران خان کو وہ ایڈوانٹیجز نہیں ہیں۔ یہ بھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہ لوگ کہ یار ہم اس کو آسانی سے وہ کر لیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ بہت آسان ہوگا، ان کو اچھا خاصا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، جب بجلی کے تار لمبے ہوتے ہیں تو ایکسٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے، جی، اور کافی جگہوں پہ ایکسٹینشن کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی یہی بجلی کے تاروں کا اور کنیکشن کا اور ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے ایسی بات ہے؟ بھائی یار اتنے پوئٹک کیوں ہو رہے ہیں؟ سیدھا سیدھا کہیں کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی یا نہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا بھی تعلق جو ہے نا کافی حد تک 17 جولائی کے نتائج پہ ہے۔ اوکے، ان کو ضرورت ہے باجوہ کی، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ باجوہ کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں جنرل صاحب کی کہ وہ نہ آئیں، کیونکہ گالی تھوڑی پڑی ہے۔ کتی ہو گئی ہے ان کی، بھائی کتے والی ہو رہی ہے باجوہ صاحب کی۔ بہت برا، میں نے ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے ویسے۔ تو بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو بھی بہت اسٹرینتھ ملے گی۔ پنجاب میں انہوں نے کنسالیڈیٹ کر لیا، اسٹیبل گورنمنٹ بن گئی، تو ان کے بہت سے مسائل حل ہوں گے، اور یہ جو
अलायंस है ना, सिविल मिलिट्री एक अलायंस है अपना इस हुकूमत का, और एक सिविल मिलिट्री अलायंस है इमरान खान का। सही कह रहे हैं। उस सिविल मिलिट्री अलायंस को इसमें से जो अगर कोई इतनी मतलब जो लीडिंग पर्सन है या वो निकल गए तो इनको दोबारा से ऑर्गेनाइज करने में अपने आप को फिर टाइम लगेगा, जबकि वो तो इंटैक्ट है। अच्छा, ये अब जाते हैं इससे पहले आखिरी सवाल वो ये कि ये जो बातें हो रही हैं बड़ी जैसा आपने कहा, कुछ लीडर्स ने भी बीच में बात कही थी कि नो कॉन्फिडेंस वोट के हवाले से बड़ा वाज़ेह कहा गया कि इसलिए भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इतनी इमरजेंसी में लाना पड़ा कि ये ख़दशा हो चला था कि नवंबर में वो अपनी मर्ज़ी की तैनाती करेंगे आर्मी चीफ़ की, उसके बाद अगला इलेक्शन जो है वो 2/3 सिरे से जीतेंगे और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए इमरान खान साहब अमीरुल मोमिनीन बन जाएंगे। तो इस पैनिक में आके, वो जो भी आपने कहा कि इन्होंने रिस्क भी लिया है, इस पैनिक में आके इन्होंने जो है ये कार्रवाई की, आप इससे कितने मुत्तफिक हैं? मेरा ख्याल बड़ा लॉजिकल है ये, क्योंकि जो पहला फेज़ था इन्होंने पीडीएम ने जो बिल्ड किया था, पीपल्स पार्टी जब उसका हिस्सा थी, तो नवाज़ शरीफ और फजल रहमान ने इनकार कर दिया था कि हम नो कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे, हम असम्बलियों से इस्तीफे दे रहे हैं। मगर इस दफ़ा जो वाक़या हुआ, और उसको मेरा ख्याल है ये ज़्यादा जरदारी साहब ने बिल्ड किया दोबारा से इसको, और इनको समझाया कि भाई ये होने वाला है, ये यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के वो जो फैज़ जारी हो जाएंगे और आप लोगों का कुछ कख नहीं रहेगा। और खुर्रम दस्तगीर की एक स्टेटमेंट है बिल्कुल ऐसे क्लियर कट कि इनके डेफिनेटली ज़हन में यही बात मेरा ख्याल है मेजर थी कि भाई हमें 10-12 साल की जेलें हो गई तो हम करेंगे क्या। तो ये इन्होंने अपनी सर्वाइवल के लिए भी, मगर बड़ी आसानी से ये ट्विस्ट दे सकते हैं कि भाई हम अपनी सर्वाइवल की बात नहीं कर रहे, हमें तो आवाम पे बहुत भरोसा है, हम तो जो हालत इसने कर दी थी मुल्क की उस बुनियाद के ऊपर उस वजह से हम आए हैं। सो देखना सिर्फ यही है कि ले दे के आपके पास 17 जुलाई है और उसका अगर उसमें मुस्लिम लीग स्वीप करती है तो उसका इम्पैक्ट हर जगह होगा। अच्छा, एक जो बड़ी खबर हमारे पास है वो हम आज दें या कल, फिर कल के लिए रख लें इसको, क्योंकि बारिश भी लग रहा है हो जाएगी शायद दोबारा, तो बड़ी खबर फिर कल दे दें। कल कर लें, ठीक कर है। लें। वो ज़रा नाज़रीन, वो आपको बड़ी खबर हमारे पास है, लेकिन हमें पता है कि बड़ी खबर वो कहीं नहीं जानी, तो बड़ी खबर हम कल देंगे। वो तो हमारी खबर है। वो हमारी खबर है, हम कल आपको खबर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।